हाय गाइस, दिस इज़ आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टेक सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि वी सेंटर वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वी सेंटर हमारे पास क्या होता है और ये किस काम आता है हमारे पास। तो चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि वी सेंटर हमारे पास क्या होता है। बट इससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली उन वीडियोस को देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब तमाम चीज़ों की समझ में आ सके। इफ़ यू आर बिगनर तो काइंडली आई रिकमेंड कि आप जो है ना पूरी वीडियोस देखें। अगर आप सेंटर से देखेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ काम इसमें समझ में आए और कुछ काम इसमें समझ में ना आए। तो काइंडली स्टार्टिंग से देखें। अगर आप क्या कहते हैं पहले से काम कर रहे हैं या आपको ESXi की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं। बट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि आप कहाँ से देखना चाह रहे हैं तो उस कोर्स को उस जगह से पूरी तरीके से देखें ताकि आपको जो चीज़ है वो पूरी समझ में आ सके। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि वी सेंटर क्या होता है। तो वी सेंटर हमारे पास बेसिकली क्यों काम आता है हमारे पास। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं समझाता हूँ कुछ डायग्राम से। हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा था वी सेंटर जब हमारे पास नहीं रहा। तो हमारे पास आप यहाँ लगाएं कि 4 इस तरीके से सर्वर बने हुए हैं। सॉरी फॉर माई ड्राइंग बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये समझें ये हमारे पास 4 सर्वर्स चल रहे हैं और उन चारों सर्वर के अलग अलग IP एड्रेस हैं। इसका है .12 हो गया, इसका हो गया .13, इसका हो गया .14 और इसका हो गया .16। ये हमारे पास 4 अलग अलग IP एड्रेस हैं और 4 अलग अलग होस्ट हैं। तो इन चारों को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ता था कि हर ESXi को अलग से एक्सेस करना है और हर ESXi के ऊपर VMs बनी हुई हैं। यहाँ पे 2 VMs बनी हुई हैं, यहाँ पे 3 VMs बनी हुई हैं, यहाँ पे 6 VMs बनी हुई हैं, यहाँ पे 15 VMs बनी हुई हैं। तो क्या होता था एडमिनिस्ट्रेटर को हर VM को देखने के लिए एक अलग ESXi के होस्ट को एक्सेस करना पड़ता था और फिर वहाँ से जाके वो उसकी मैनेजमेंट करते थे। बट ESXi जब हमारे पास वी सेंटर सर्वर आया तो उसमें हमें बेनिफिट क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। तो क्या हुआ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बड़े परेशान होते थे और जो है ना बहुत मुश्किलात पेश आती थी कि हम वर्चुअल मशीन्स को कैसे मैनेज करें। अगर हमें मूवमेंट करनी है वर्चुअल मशीन की तो किस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी यूज़र के इंटरवेंशन, या यूज़र को इन्फॉर्म किए बगैर हम जो है किस तरीके से अपनी मशीन्स को मैनेज कर सकते हैं, होस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमें वी सेंटर सर्वर करके दे रहा है। अब वी सेंटर सर्वर ही हमारे तमाम मुश्किलात को हल करके दे रहा है, एक सेंट्रलाइज यूटिलिटी बन के दे रहा है। इसमें मैंने एक पूरी डेफिनेशन दी है, इसको आप इजीली पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको ये समझा भी देता हूँ। इसमें सिंपल लिखा हुआ है वी सेंटर सर्वर ऑफन शॉर्टर टू वी सेंटर is a centralized management platform for VMware vSphere virtualized environment. It allows administrator to manage multiple ESXi hosts and their virtual machines from single interface. अभी जैसे ही मैंने आपको समझाया था ये वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ESXi होस्ट को मैनेज करने के लिए और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास वी सेंटर सर्वर की यूटिलिटी मौजूद हुई, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब इसमें कुछ की फ़ीचर्स हैं, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं कि सिर्फ हमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के अंदर हमें ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसकी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दी है। कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट vCenter acts as a central hub enabling administrator to manage various aspects of their virtualized infrastructure including ESXi host virtual machine from a single point। ये वही बात सेंट्रल हब आपको प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। vCenter प्रोवाइड tools for allocating resources like CPU, memory, storage to virtual machine ensuring optimal performance and efficient utilization of resources। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्वर के ऊपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और दूसरे सर्वर के ऊपर यूटिलाइजेशन कम हो रही है, तो ESXi क्या कर सॉरी वी सेंटर क्या करेगा कि इस दूसरे एक सर्वर के लोड को कम करने के लिए दूसरे सर्वर के ऊपर अपनी मशीन्स को मूव कर सकता है ताकि आपका जो एक सर्वर है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो आपके सर्वर को दूसरी जगह मूव कर देगा, आपकी VM को दूसरी जगह पे मूव कर देगा, दूसरे सर्वर पे मूव कर देगा ताकि जो लोड बैलेंस है वो बरकरार रहे। ऑटोमेट कर सकते हैं आप इस टास्क को, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, VM की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं कि वर्चुअल मशीन की क्या इस टाइम यूटिलाइजेशन हो रही है, क्या हमें करने की ज़रूरत है, क्या हमें नेसेसरी जो टास्क हैं वो करने की ज़रूरत है। और इन सब में जो मेजर पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो हाई अवेलेबिलिटी है। हाई अवेलेबिलिटी और डिज़ास्टर रिकवरी। तो होता है कि हमारे पास कि अगर एक मशीन हमारे पास इनकेस डाउन हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्वर मौजूद है, एक सर्वर के ऊपर हमारे पास, ये सर्वर है हमारे पास, इस सर्वर के ऊपर हमारे पास 4 वीएम बनी हुई है। इस 4 वीएम में इस सर्वर है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास 5 वीएम बनी हुई है। तो होगा क्या हमारे पास, अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है तो वी सेंटर क्या करेगा, वी सेंटर यहाँ हमारे पास इस 4 वीएम को उठाएगा और यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर देगा, ताकि जो हमारी वीएम्स है वो रनिंग में रहें। भले से ये हमारे पास डाउन हो गया है, बट ये जो वीएम्स है हमारे पास, ये जो है यहाँ पे चलती रहेंगी, हमारे पास कोई इशू क्रिएट नहीं आएगा, हमारे पास मसले मसाइल क्रिएट नहीं होंगे, हमारे जो यूज़र है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, हमारा जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये हमारे पास वी सेंटर के बेनिफिट्स हुए। इसके अंदर वी मोशन भी आ जाता है, डिज़ास्टर रिकवरी भी आ जाता है, क्लस्टरिंग भी आता है। बट इंशाल्लाह ये जो तमाम चीज़ें ये इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सी वीडियो कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। हर वीडियो को मैं अलग अलग बना के आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपके लिए समझना हर काम को ईजी हो जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वी सेंटर के आपने बेसिक चीज़ें देख ली, वी सेंटर हमारे पास क्या होता है, क्यों होता है, ये आपने देख लिया। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको और मज़ीद इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वी सेंटर की इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वी सेंटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे के प्रोसेस को फर्दर लेकर चलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।